Modi Academy will teach you the ninth chapter that is given in your 10th standard English textbook. The name of the chapter is Madam Rides the Bus. That is written by Velan Valikanan. Okay, friends, before starting the chapter, I'm telling you, if you have not subscribed our channel till now, then first go and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to get the notifications. Friends, ये छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जो यूजुअली अपने घर के दरवाजे पे से उसकी हैबिट थी कि वो बाहर जो ट्रैफिक जाता है उसको ऑब्जर्व करती रहती थी। दूसरी एक चीज थी कि वो जहाँ रहती थी वो स्ट्रीट में उसकी उम्र की कोई और बच्चे नहीं रहा करते थे, ठीक है। तो वो किसके साथ खेलेगी, पूरा अपना दिन कैसे टाइम पास करती थी। तो उसका एक ये हैबिट थी अच्छी जो वो पूरे दिन ऑब्जर्व करती थी कि ये सब कैसे ट्रैफिक जा रही है, कौन से टाइम पे जा रहे हैं, बस कितनी बड़ी थी, ये कार कैसी थी, ये सब, ठीक है। वो उसकी जो हर बार जो सबसे ज्यादा उसको अट्रैक्शन था ना एक चीज से, वो था बस। एक बस थी जो उसके गांव और सिटी के बीच में जनरली जर्नी करा करती थी, और ये जो टाइम था ना बस का, वो एक फिक्स टाइम हुआ करता था। तो ये उसको देखने में सबसे ज्यादा, वो बस को देखने में ही उसको मजा आ रहा था। तो यही स्टोरी है। इन द स्टोरी, a 8-year-old girl who enjoy his bus journey into the world outside the village is written. Also, here introduction of the mysteries of life and death. She sees the gap between our knowing and understanding of it. ठीक है। अभी दूसरी चीज क्या हो रही है इसके अंदर कि इसका अब ये डिसाइड करती है कि उसको वो बस में बैठना है, उसको वो जर्नी, एक छोटी सी जर्नी करनी है। तो उसने क्या किया, सब ऑब्जर्वेशन शुरू किया कि वो बस कितने बजे आती है, उसका फेयर जो किराया है वो कितना होगा, वो कितने मिनट में वापस रिटर्न हो रही है, ये सब वो खुद ही अब नोट कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। और अपने जब ये जर्नी करती होती है तो उसको जो जिंदगी के सही जो ट्रुथ होता है, जो सच्चाई होती है, दैट इज लाइफ, डेथ, वो सब उसको एक्सपीरियंसेस होता है ये पूरी जर्नी के वक्त। वो ये पूरी स्टोरी ये चैप्टर में हमको बताई गई है, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टोरी। अभी पूरी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे एक छोटी सी लड़की जो बहुत एंजॉय मूड में, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि आज वो बस की जर्नी करने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इस पूरे चैप्टर में। मैडम राइड्स द बस। देयर वॉज अ गर्ल नेम वेलामानी. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house watching the happenings in the street outside. She had no playmates of her age in the street to play with. ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, वो एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है जिसका नाम वेलिमानी है। उसका वो किस चीज के लिए क्यूरियस थी, तो वो जो जब भी खड़ी रहती थी अपने घर के दरवाजे पे, तो बस जो ट्रैफिक पास होता था ना, उसको देख के वो बहुत खुश होती थी। उसको क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागती थी कि ये कैसे चलती होंगे, कहाँ तक ट्रैवल करते होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सबसे अच्छा उसका पास टाइम था। पूरे दिन में जो सबसे ज्यादा टाइम पास करती थी वो, तो यही सब देखने में करती थी। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि उसके घर के, उसके स्ट्रीट में उसकी उम्र के कोई और बच्चे वो खेल नहीं थे, ठीक है। तो वो अपना टाइम यही सब ऑब्जर्व करने में ही पूरे दिन पास करती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट टू द ट्रिमेंडस जॉय एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। अभी ये रास्ते को देखने में उसको बहुत जॉय और नए एक्सपीरियंसेस मिलते थे, ठीक है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज बस that travel between her village and the nearest town. अभी जो सबसे अच्छी चीज थी, जो उसको सबसे ज्यादा जॉय कर देती थी और जिसके बारे में वो हर बार सोचा करती थी, वो एक बस थी जो जनरली उसके गांव
और पास वाले शहर के बीच में ट्रैवल किया करती थी, ठीक है। इट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर, और यही कभी ना खत्म होने वाली खुशी उसके लिए थी। The bus and the tour experience, having a ride in the bus, grew into overwhelming desire of her mind. Over many days and months, Valley gathered information and details about the bus journey. अभी ये जो चीज़ थी ये कि बस कहाँ तक जा रही है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती हुई, कैसा एक्सपीरियंस होगा बस के अंदर बैठने का, क्या क्या कॉस्ट होगी वो जर्नी की, ये सब सोचते सोचते उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और उसने ये सब जो कितना फेयर होगा ये सब डिसाइड किया। अब ये नोट करना कि ऐसा सोच रही है, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, एक लड़की सोच रही है कि इसका फेयर कितना होगा, ये कितने मिनट में टाउन पहुंचती होगी और वापस कितने मिनट में वापस रिटर्न होती होगी, कैसा मज़ा आ रहा होगा, वो सब सोच रही है, ठीक है। The town was 6 miles from the village. अभी यहाँ पे बता दिया है कि वो टाउन जिसके बीच में ये बस घुमा करती थी वो उसके गांव से 6 माइल्स दूर था। The fare was 30 पैसास वन वे। यहाँ पे उसका जो किराया है वो बता दिया है कि वो 30 पैसा था सिंगल जर्नी का, सिंगल साइड जर्नी का, ठीक है, मतलब जाके वापस आना है उसको तो उसको 60 पैसास पे करने होंगे। The trip to the town took 45 minutes. She planned her trip well. अभी वो जाके वापस आने में वो जो टाइम लगता था वो 45 मिनट्स का करीबन था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसकी एक जर्नी उसने प्लान की कि हाँ वो इस दिन को ये टाइम को जाएगी, वो बस में बैठेगी और टाउन की जर्नी करके वापस लौट जाएगी, ठीक है। Once fine spring day, she took the afternoon bus to the town. और एक अच्छे दिन स्प्रिंग का टाइम था, वो स्प्रिंग सीजन का, तो उसने वो बस कैच की और वो जर्नी पे निकल पड़ी है। द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट ऑफ फेलो। अभी वो जो बस का कंडक्टर था ना वो बड़ा मजेदार इंसान था, उसको फन करने में मजा आ रहा था। और ये तो वापस छोटी लड़की है वैली के, तो उसको उसके साथ और मजा आएगा, ठीक है। तो वो बस ऐसे मजे मजे में उसको बोल रहा है, बच्ची करके नाम ऐसे बेटा करके नहीं बुला रहा है, वो उसको कह रहा है मैडम, मैडम करके रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ही वॉज फाउंड ऑफ जोकिंग। इट वॉज स्लैक टाइम व्हेन वैली गॉट इनटू द बस। ही जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, जैसे कि मैंने बोला कि उसने जोकिंगली उसको मैडम करके रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वैली फाउंड द बस अट्रैक्टिंग। इट वॉज अ न्यू बस पेंटेड विथ ग्लैमिंग कलर्स। अभी वो जो बस में बैठी थी वो नई बस थी, न्यू बस, ठीक है, और उसके जो कलर किया हुआ था वो भी बड़ा ग्लैमिंग कलर्स से किया हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट एट्रैक्टिव कलर्स थे, ठीक है। वैली बॉट अ टिकट फॉर हर। अभी वो लड़की ने क्या किया, उसके लिए खुद के लिए टिकट खरीदी। वैली ऑल्सो एंजॉयड आउटसाइड व्यू थ्रू द विंडो। अभी वो लड़की जो बाहर का विंडो से बाहर का जो व्यू था उसको एंजॉय कर रही थी। शी सॉ द कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, distant mountain, blue sky, acres of green field, etc. अभी उसको खिड़की के बाहर क्या क्या देख रहा है उसके बारे में कहा गया है कि पाम ट्रीज दिख रही है, माउंटेन्स दिख रही है, ब्लू स्काई दिख रहा है उसको, ग्रीन फील्ड्स दिख रही है, और ये सब देख के उसको बड़े मजा आ रहा है, वो उस सब चीज को देख के एंजॉय कर रही है। वैली हैड लाइट हार्टेड conversation with some of the passengers. She was the center of attraction for them. अभी उसको धीरे से ऐसे कोई बातें करता है ना तो वैसी आवाज भी सुनाई दे रहा है, और वो बातें उसके ऊपर ही वो लोग कर रहे थे। मतलब एक छोटा सा डिस्कशन होता है ना कि कितनी छोटी बच्ची है और वो खुद अकेले जर्नी कर रही है, ऐसा उसको सुनाई दे रहा था कि सब बाकी के जो पैसेंजर्स थे वो उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। There was a young cow running right in front of us, right in the middle of the road. The animal was frightened and it ran faster as the driver horned. Valley found it very funny. She just laughed and laughed. अभी क्या हुआ, जब जर्नी पे थी ना तो उसको एक यंग काव जो रास्तों के बीचे बीच थी वो उसको दिखाई दे रही है, और उसको ये चीज
बड़ी एंजॉयफुल लगी और वो अपने हाथों से ताली बजा रही है क्योंकि यंग काऊ थी, छोटी सी थी। तो जो ये सब हो रहा था कि वो बस का जो ड्राइवर हॉर्न ब्लो करता था और ये जो काऊ वो दौड़ना शुरू कर देती थी, ये सब उसको बहुत फनी लग रहा था और इसलिए अब वो जोर जोर से हंसना भी शुरू कर दिया था उसने बस के अंदर। ठीक है। वैली एंजॉयड एवरी साइट विद एक्साइटमेंट। अभी वो लड़की जो जिसका नाम वैली है, उसने हर एक टाइम, हर एक स्पॉट वो बड़े एंजॉयमेंट से उसने ऐसे एक्साइट होके एंजॉय किया था। ठीक है। शी डिडंट गेट ऑफ एट द टाउन फॉर द फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट। उसने क्या किया, वो टाउन में बस से नीचे उतरी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको डर था शायद कि वो खो जाएगी टाउन में, इसलिए वो बस में ही बैठी रही थी। शी मेड हर रिटर्न जर्नी बाय द सेम बस। और वापस आने का जो जर्नी था उसका, उसने वही बस में वापस आने के लिए भी डिसाइड किया हुआ था और उसने वापस जर्नी पे बैक जर्नी में वो वही बस से वापस आ रही थी। ऑन हर वे बैक द साइट ऑफ सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड मेड हर सैड। अभी क्या हुआ, वापस जब आ रही थी ना तो वो खिड़की के बाहर देख रही थी, तो उसने देखा कि वो जो यंग काउ थी जो जाते समय वो रास्ते के पीछे पीछे दौड़ रही थी और उसको देख के उसने बहुत एंजॉय किया था, लाफ किया था। वो उसकी बॉडी अब वहां रास्ते पे पड़ी हुई थी, मतलब द काउ वॉज डेड नाउ। ठीक है। और ये देख के वो बहुत सैड हो चुकी थी और उसने क्या किया, अब उसने वो जो खिड़की के बाहर देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, उसने अब वो रोक दिया, मतलब खिड़की के बाहर देख ही नहीं रही अब। At last the bus reached the village. He thanked the conductor, got down the bus and went straight to the home. अभी क्या हुआ, उसका गांव वापस आ चुका है। उसने वो जो कंडक्टर था जिसने उसको सपोर्ट किया था, उसने उसको थैंक यू कहा और वो बस से उतरी और अपने घर की तरफ चलने लगी अब। ठीक है। This was how she helped her first bus ride without letting anybody know about it. अभी इस तरीके से उसने जो अपनी फर्स्ट बस राइड थी ना, अकेले किसी की हेल्प लिए बिना और किसी को ना पता चले, इस तरीके से उसने ये अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट की थी। सो फ्रेंड्स, दिस होल प्रेजेंटेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मोदी एकेडमी। फ्रेंड्स, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, या तो कोई आप इम्प्रूवमेंट इसमें चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फिर से एक बार कहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जाके कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सभी के सभी चैप्टर्स ये हमारे चैनल पर रखने वाले हैं। और अगर आपको इस चीज के नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन प्रेस द बेल आइकन दैट इज गिवन ओवर दैट। ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।